सभी प्यारे दर्शकों को हॉकफीड का नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो इस समय चीन भारत बॉर्डर से आ रही है। हम सभी जानते हैं चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की फिराक में बहुत समय से है। एक तरफ नेपाल के साथ सांठगांठ करने में लगा है, वहीं नेपाल में तो चीन ने मुंह की खा ली है। जिस तरीके से केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, खुद उनको उनकी ही पार्टी से निकाल दिया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं नेपाल से। तो नेपाल में तो चीन ने मुंह की खा ली है। पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान तो खुद ही चीन को अपना कहने को भाई मानता है, लेकिन वाकई में अगर सही बात बताएं तो बाप ही है। बिना माँ का बाप है जो चीन है, मतलब जो पाकिस्तान की जो नज़रों में है। लेकिन चीन जो है पाकिस्तान को बहुत ही ओछी नज़रों से, गंदी नज़रों से देखता है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो चीन बॉर्डर से आई है। देखिए, हम सभी जानते हैं, हम इधर किसान आंदोलन में लगे रहे, लेकिन पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव के बीच सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बहुत बड़ी झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना ने बॉर्डर पर यथास्थिति बदलने का प्रयास किया था और उसके कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान भारतीय जो सेना के जो जवान हैं, हिंद देश के जो जवान हैं, उन्होंने चीनी सैनिकों को रोका। इसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है अगर चीन से आज युद्ध हो जाए तो भारत चीन को नाकों चने चबवा देगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और अपनी राय देने के बाद इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। 25 लाख सब्सक्राइबर्स का परिवार है हॉकफीड और पूरी दुनिया में हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। आप इसको शेयर करेंगे तो ये आपका जो कमेंट है वो पूरी दुनिया देखेगी कि आपने क्या अपनी राय दी। अब दोस्तों सुनिए, इसके बाद ये मैं आपको बताता हूँ, ये 3 दिन पहले नाकुला में भारत और चीन के जो सैनिक हैं वो भिड़ गए, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान घायल हुए। वहीं चीनी सेना के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारतीय सेना के 4 जवान घायल हुए तो भारतीय सेना ने चीन के 20 सैनिकों को मुर्गी बना दिया, उनके तीतर उखाड़ दिए, इतनी बुरी तरह उनकी तुड़ाई करी। और इन 20 सैनिकों को जब ये घायल हो गए तो ये वापस अपनी चीनी सेना में, अपने चीन बॉर्डर के अंदर घुस गए। भारतीय जवानों ने इन चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। हालांकि जो स्थिति है अभी भी बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन मामला स्थिर है, पर स्थिति तनावपूर्ण, काफ़ी तनावपूर्ण है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय क्षेत्र के साथ सभी पॉइंट पर मौसम की स्थिति खराब होने के बावजूद जो भारतीय जो सैनिक है, जो हिंद देश के नौजवान सैनिक हैं, उन्होंने पूरी तरीके से चौकसी बढ़ती हुई है। वहीं आपको बता देता हूं, भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों के इस कदम से LAC पर तो हालात तनावपूर्ण हैं ही हैं। इस तनाव को कम करने के लिए पूर्वी लद्दाख के मोल्डो में भारत और चीन के जो सैन्य अधिकारियों के बीच कल 9वें दौर की बातचीत हुई। और ये जो बातचीत थी दोस्तों, ये करीब 15 घंटे तक चली, लेकिन इसके बावजूद भी कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया। लेकिन LAC पर तनाव को कम करने की अपील भारत ने भी चीन से कर दी। ये इसलिए की क्योंकि देखिए, चीन इस समय हर तरफ से मुंह की खाया हुआ है। पूरे विश्व में चीन के ऊपर थू थू हो रही है, चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर हो, चाहे वो पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए लेकर हो, चाहे वो भारत के साथ चीन की जो गंदी जो हरकतें चीन कर रहा है उसको लेकर हो। चीन की हर जगह थू थू हो रखी है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, चीनी सेना जो है सिक्किम के नाकुला में ये जो घुसपैठ की जो कोशिश थी, चीनी सेना ने उस वक्त की जब पूर्वी लद्दाख से चीन अपने 10,000 जवानों को हटा चुका है। दोस्तों, 10,000 जवानों को चीन ने हटाया। और ये यकीन मानिए, ये जो हटाया है ये किस वजह से हटाया, क्योंकि चीनी सैनिकों के बस की, जिस तरीके से चीनी सामान की कोई गारंटी नहीं होती, चीनी सैनिकों का भी वही हाल है। चीनी सैनिक, जिस तरीके की वहाँ पर भयंकर सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है, चीनी सैनिक वहाँ रुक नहीं पा रहे हैं। और वहीं जो भारतीय सेना के जांबाज जवान हैं वो पूरी तरीके से वहाँ डटे हुए हैं।
भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के अलावा सिक्किम समेत कई इलाकों से चीन ने अपनी सेना की जो तैनाती है उसको कम किया है, लेकिन जो भारतीय जो जवान हैं वो अभी भी डटे हैं। और जो कुछ उन्होंने जो चीनी सेना के जो जवान जो अभी भी वहां पर हैं, जो उनकी पोस्टिंग है, उनको वो अपनी पोस्ट ना छोड़ें, इसके लिए चीन ने भारी भरकम उनकी जो तनख्वाह है वो लगभग बढ़ा दी है, लगभग 40%। दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है, 40% चीनी सेना की जो तनख्वाह है वो चीन बढ़ा रहा है कि उसके जो चीनी सेना के जो चीनी माल है वो वहां पर डटा रहे, उनको कुछ ना कुछ मतलब हिम्मत दे। तो चीनी सरकार ये कर रही है। अब सुनिए, आपको बता दें कि एलएसी पर पिछले कई महीनों से तनाव का माहौल है। 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में जिस तरीके से चीनी सैनिकों और भारतीय सेना के जो जवान थे आपस में भिड़ गए थे, इसमें 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन चीनी सेना के भी इससे कहीं ज्यादा अफसर और जवान मारे गए थे, लेकिन चीनी सेना ने आज तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं चीन के अंदर से गुपचुप खबरें आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि लगभग 60 के आसपास चीनी सेना के जो जवान और अफसर थे वो मारे गए थे। तो आज का जो भारत है, चीन समझ चुका है कि आज के भारत से अगर चीन किसी भी तरीके के युद्ध की स्थिति करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। हालांकि मैं फिर बता दूं, स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, इसको युद्ध की स्थिति ही कहा जा सकता है, जो अभी जिस तरीके से बॉर्डर पर जिस दोनों के देशों के बीच तनातनी है। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह से हमारे जवानों ने फिर से चीन के आक्रामक इरादों को विफल किया, वह भारतीय सेना के हौसलों को दिखाता है। 2 दिन पहले ही भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं आर.के. भदौरिया ने भी कहा था कि अगर चीन आक्रामक हो सकता है तो हम भी आक्रामक हो जाएंगे। किसी भी घटना से निपटने के लिए हमारे देश के पास पूरी तरह की तैयारी है। तो ये खुद वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया ने कहा। दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों कि अगर चीन अभी भी किसी भी समय अगर हमला करने की कोशिश करता है तो भारत के पास अब उन्नत राफेल विमान है, भारत के पास उन्नत मिसाइलें हैं, जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से चीन अब डरा हुआ है। देश हित चैनल है दोस्तों हॉकफीड, मेरी आपसे विनम्र एक विनती है, देश हित चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो जाते जाते जो हमारे देश के जो वीर जवान हैं जो शहीद हुए हैं और जो अभी भी बॉर्डर पर तैनात हैं मजबूती से, जिसकी वजह से आप और हम बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, उन जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो जल्द लेकर आपके सामने फिर लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।